हर हर महादेव। महादेव भक्त शर्मा जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम श्री विश्वकर्मा पुराण को लेकर बैठे हुए हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा देव के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप से ब्रह्मा जी, जो पूर्व सतयुग में ब्रह्मर्षि अश्वमेघ यज्ञ करवाने के अधिकारी ब्राह्मण, जिन्हें कर्म फल के अनुसार ब्रह्मा की पदवी मिली, उन्हें नाभि कमल से उत्पन्न किया, जिनसे विराट की उत्पत्ति हुई। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि के सृजन हेतु शिव का ध्यान किया, तो रुद्र शिवलिंग रूप में उनके मस्तक से प्रकट हुए, फिर बाल रूप में प्रकट होकर रुदन करने लगे, तो उन्हें ब्रह्मा जी ने रुद्र कहकर पुकारा। जी हाँ, वही शिव का महादेव स्वरूप है। अन्य देवताओं महर्षि की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से विचार मात्र से हो गई। देव विश्वकर्मा से विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। शिल्प शास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं विश्वकर्मा, जो ऋषि रूप में उत्प्रोक्त सभी ज्ञानों का भंडार हैं। शिल्पों के आचार्य शिल्पी ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करके पाणच प्रमुख शिल्पाचार्य पुत्र को उत्पन्न किया, जो अयस, काष्ठ, ताम्र, शिला एवं हिरण्य शिल्प के अधिष्ठाता मय त्वष्टा शिल्पी एवं देवज्ञ के रूप में जाने गए। ये सभी ऋषि परंपरा का पालन कर वेदों में पारंगत थे। स्कंद पुराण के नागरखंड में विश्वकर्मा देव के वंशजों की चर्चा की गई है। विश्वकर्मा पंचमुख हैं। उनके 5 मुख हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनके नाम हैं मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानक गोत्र के कहे जाते हैं। लोहे के कर्म के उद्गाता हैं। इनके वंशज लोहकार के रूप में जाने जाते हैं। सनातन ऋषि मय ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के कर्म के उद्गाता हैं। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। अहभून ऋषि त्वष्टा, इनका दूसरा नाम त्वष्टा है, जिनका गोत्र अहंभन है। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयत्न ऋषि शिल्पी, इनका दूसरा नाम शिल्पी है, जिनका गोत्र प्रयत्न है। इनके वंशज शिल्प कला के अधिष्ठाता हैं और इनके वंशज संगत राश भी कहलाते हैं। इन्हें मूर्तिकार भी कहते हैं। देवज्ञ ऋषि, इनका गोत्र सुपर्ण है। इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। स्वर्ण धातु के शिल्प कर्म करते हैं। विश्वकर्मा देव के ये 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शस्त्र आदि निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेकों पदार्थ को उत्पन्न करने वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहित कारणी हैं, इसलिए ये 5 वंदनीय शिल्पी हैं और वेद निर्धारित अधिकार अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि उत्पन्न हुए हैं। विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय थे। इनका विवाह कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन,
सूर्यतंत्री, तंखपान, ओज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक त्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शिल्पी, अमलायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित ऋषि थे। विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका विवाह करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में बुद्धि, ध्रुन, हरिता, वर्ष्व, मेधवाह, नल, वस्तुष्यति, शवमुन्यु आदि ऋषि हुए हैं। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। विश्वकर्मा के पांचवें पुत्र महर्षि दैवज्ञ थे। इनका विवाह चंद्रिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यम, सूर्य गोविंद, लोक बांधव, अर्कशली इत्यादि शिल्पी हुए। इनके 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी, कील, रंदा और उनकी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती हैं। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया है और आदि युग से आज तक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य हैं, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल में ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है। उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा गया है। वह सृष्टि के रचना के समय निर्माण कला के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में विश्वकर्मा को प्रमुख माना गया है। उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत में भी जहां मय के ग्रंथों की स्वीकृति रही है, विश्वकर्मा के मतों को सहज रूप में लोक मान्यता प्राप्त है। वराह मिहिर ने कई स्थानों पर विश्वकर्मा के मतों को उद्धृत किया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का वर्धकी या देव बढ़ई कहा गया है तथा शिल्प अवतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ तैयार करने में समर्थ थे। कंबा सूत्राम्बुपात्रम वहति करतले पुस्तकम ज्ञान सूत्रम हंसारूढ़ स्विनित्रम शुभ मुकुट सिरह सर्वतो वृद्धिकाय। अष्टगंधादि से पूजन लाभदायक है। विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मीय ग्रंथ ही माने गए हैं। विश्वकर्मीय ग्रंथ इनमें बहुत प्राचीन माना गया है, जिसमें न केवल वास्तु विद्या बल्कि रथ आदि, वाहन व रत्नों पर विमर्श है। विश्वकर्मा प्रकाश, जिसे वास्तु तंत्र भी कहा गया है, विश्वकर्मा के मतों का जीवंत ग्रंथ है। इसमें मानव और देव वास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। ये सब प्रामाणिक और प्रासंगिक हैं। मेवाड़ में लिखे गए अपराजिता परीक्षा में अपराजित के प्रश्नों पर विश्वकर्मा द्वारा दिए गए उत्तर लगभग 7,500 श्लोकों में दिए गए हैं। संयोग से यह ग्रंथ 239 सूत्रों तक ही मिल पाया है। इस ग्रंथ में यह भी पता चलता है कि विश्वकर्मा ने अपने 3 अन्य पुत्रों जय, विजय और सिद्धार्थ को भी ज्ञान दिया। विश्वकर्मा वंशावली, विश्वकर्मा के वंश का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में महादेव ने पार्वती जी से कहा है कि पार्वती, मैं आपसे पाप नाशक कथा कहता हूँ।
इसी कथा में महादेव जी ने पार्वती को विश्वकर्मा उत्पन्न करने की कथा कहते हुए कहा कि देवशिल्पी विश्वकर्मा की त्वष्टा प्रजाति के पुत्र के रूप में उत्पत्ति हुई। प्रथम अवतार विश्वकर्मा भत्वर पूर्व अस्त्व परातनु त्वष्टः प्रजापते पुत्रो निपुणः सर्वकर्मस। प्रत्यक्ष आदि विश्वकर्मा त्वष्टा प्रजापति का पुत्र पहले उत्पन्न हुआ और वह सब कामों में निपुण था। दूसरा अवतार स्कंद पुराण प्रभास खंड सोमनाथ महात्म्य सोमपुत्र संवाद में विश्वकर्मा के दूसरे अवतार का वर्णन इस भांति मिलता है। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव जी, पार्वती, गणपति आदि सब बैठे थे। उस समय स्कंद जी ने गणपति जी के रत्न जड़ित दांतों और पार्वती जी के जवाहरात से जड़े हुए जेवरों को देखकर प्रश्न किया कि हे पार्वतीनाथ, आप यह बताने की कृपा करें, ये हीरे जवाहरात चमकीले पदार्थों को किसने निर्मित किया? इसके उत्तर में ईश्वर भगवान शंकर ने कहा कि शिल्पियों के अधिपति श्री विश्वकर्मा की उत्पत्ति सुनो। शिल्प के प्रवर्तक विश्वकर्मा विभिन्न रूपों में उत्पन्न हुए, जिनके नाम मनु, मय, शिल्प, त्वष्टा, देवज्ञ थे। यह पांचों पुत्र ब्रह्मा की उपासना में लगे रहते थे। तीसरा अवतार आर्दव वसु प्रभास नामक की योग सिद्धि से विवाही गई और अष्टम वसु प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प प्रजापति कहलाया। इसका वर्णन वायु पुराण के 22 उत्तर भाग में दिया गया है। विश्वकर्मा मत्स्य पुराण 5 में भी लिखा है, विश्वकर्मा प्रभासस्य पुत्रः शिल्प प्रजापति प्रसाद भवनोद्यान प्रतिमा भूषणादिषु तडागा राम कुप्रेषु स्मृतः सोमवर्धकी। प्रभास का पुत्र शिल्प प्रजापति विश्वकर्मा देव मंदिर, भवन, देव मूर्ति, जेवर, तालाब, बावड़ी और कुएं आदि निर्माण करने देव आचार्य थे। आदित्य पुराण में भी कहा है कि महाभारत आदि पर्व, विष्णु पुराण और भागवत में भी इसका उल्लेख किया गया है। करहु कृपा शंकर सरिस विश्वकर्मा शिव कला रूप श्री शुभदा रचना सहित हृदय बसहु सुरभूप। विश्वकर्मा भगवान की जय।